जो था वो था कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यानी वो चीजें जिनको हम कैश माने या कैश के इक्वल माना जाए, कैश माने या फिर उन्हें कैश के इक्वल माना जाए, उन्हें कैश या कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। जब भी हम कोई इनफ्लो या आउटफ्लो करते हैं तो इनमें चेंज आ जाता है। इनफ्लो करेंगे तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, आउटफ्लो करेंगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी। अब इनमें क्या क्या चीजें होती है? कैश आता है इसमें, कैश इन हैंड कहते हैं जिसे हम, कैश एट बैंक आता है, और चेक्स इन हैंड आते हैं, जो चेक अभी तक आपने बैंक में जमा नहीं करे हैं। और चौथा इन्वेस्टमेंट आती है विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 91 डेज, यानी 91 डेज भी नहीं होना चाहिए, 90 और लेस कह सकते हो आप, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 90 दिन या 90 दिन से कम हो, उन सबको हम मिलाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, इन चारों को जोड़कर जो आता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। अब ये तीनों चीजें आपको, अगर आपको ध्यान हो, ये टर्म मैंने पहले भी लिखवाया था, जो मैंने डिवेंचर्स की बैलेंस शीट आपको समझाई थी, तो मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखवाया था और उसमें बैंक लिखवाया था। तो ये तीनों चीजें तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर आती है, लेकिन ये बैलेंस शीट में एक अलग हेडिंग में दिखाई जाती है। इसका नाम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है। किसका? इन्वेस्टमेंट का नाम मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो इजीली ट्रेडेबल होती है, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम होता है, और उन्हें कैश इक्विवेलेंट माना जाता है क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। ठीक है, तो यहां पर एक बच्चा कई बार गड़बड़ कर जाता है क्योंकि ये अलग से दे रखा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है वो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पढ़ाया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें कितना चेंज आया है किस किस एक्टिविटी से, ये कैलकुलेट करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कई चीजें ऐसी, जैसे मैंने कैश में बैंक डिपॉजिट कर दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बताओ इसकी वजह से कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? बताओ, कैश इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किसी का जवाब आया? मैं इतना कहीं और देख रहा था, किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। आपको मुझे बताना है कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो जवाब देने से क्यों हिचकिचाते हो? गलत ही तो होगा, और यहां से तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अभी 2 जवाब आए। तो इसका जो सही जवाब है वो है नो फ्लो। नो फ्लो कैसे? कैश में से पैसा निकला और बैंक में चला गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आया, वो उतना ही रहा। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की वजह से कैश में कोई फ्लो नहीं हुआ। ऐसे ही कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक से कोई फ्लो नहीं हुआ। ऐसे ही चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इन बैंक से भी कोई फ्लो नहीं हुआ। सिर्फ एक तरह का कैश इक्विवेलेंट दूसरी तरह के कैश इक्विवेलेंट में बदल गया, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम रहा। इवन परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज और सेल और परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वजह से भी नो फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। अगर मैं इसे खरीदूंगा तो कैश या बैंक जो भी है जैसे भी पेमेंट करूंगा वो कम हो जाएगा, लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं इन जो ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो उसे हम नो फ्लो कहेंगे। क्योंकि एक लाइन में कैश बढ़ गया, दूसरी लाइन में कैश कम हो गया, तो कैश में कोई चेंज आया ही नहीं, तो वो नो फ्लो है। ठीक है, तो ये इनकी वजह से ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और इनमें अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कोई फ्लो नहीं माना जाता।